हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है 2 और 3 तारीख को एस्टेट आ चुका है। एस्टेट की डेट निश्चित कर दी गई है। 2 तारीख का आपका पीजीटी का और 3 तारीख का मॉर्निंग में टीजीटी और इवनिंग में आपका पीआरटी का पेपर है। ठीक है, तो उसी को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार आप एस्टेट पास कर सकते हो। मेरा जो अनुभव था कि किस प्रकार मैं लगातार पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों का एस्टेट को, और वो किस प्रकार से पास करते हैं, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया और मैंने कहा था कि आपको जो साइकोलॉजी वहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आपको जीन पियाजे को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना होगा, क्योंकि जीन पियाजे का संज्ञान और विकास जो होता है वो लगभग पूछा जाता है हर एग्जाम में, बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों जेम्स ड्रेवर का चरित्र विकास का जो सिद्धांत होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं इम्प्लीमेंट के आधार पर। ठीक है, तो उसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना आपको। उसके बाद दोस्तों जो मुख्य आएगा आपका लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की को भी आपको डिटेल से पढ़ना। अच्छा, इसमें से कुछ एक जो टॉपिक है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हैरिक एरिक्सन, हेडलर वगैरह मैं करवा भी चुका हूँ। आप जा करके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के इन वीडियो को। ठीक है, डिटेल से करवा चुका हूँ। जो क्वेश्चन आते हैं बस उसी आधार पे। उसके बाद लेव वाइगोत्स्की आपको पढ़ना है। अब इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने ये भी पढ़ दिया ना तब भी आप 20 प्लस नंबर ले जाओगे, चाहे इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़ना। उसके बाद आपको कोहलबर्ग अच्छी तरीके से पढ़ना है। और ये क्यों कह रहा हूँ आप खुद देख सकते हो। एक काम करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसको लिख के कॉन्सेप्ट के साथ मिला के देखना कितने क्वेश्चन आते हैं हर बार इनसे। ठीक है, उसके बाद एरिक एरिक्सन को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एडलर का जो व्यक्तित्व विकास है ना दोस्तों, वो भी आपको डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद आपका आएगा जुंग का जो चिंतन है अंतर्मुखी बाह्यमुखी, इसको भी आपको ध्यान से बिल्कुल देखना होगा। उसके बाद दोस्तों गिलफर्ड, जो बुद्धि सिद्धांत गिलफर्ड आदि के, उनको आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों उनको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो इम्प्लीमेंट के आधार पे आते हैं। केवल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये किसका सिद्धांत था वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बीने को ध्यान से पढ़ना और थॉर्नडाइक को ध्यान से पढ़ना है। मैंने केवल 10 ही चीज़ें बताई हैं। अगर 10 टॉपिक भी आप क्लियर कर लेते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ 20 प्लस नंबर आप ले सकते हो। 20 प्लस कह रहा हूँ 10 क्वेश्चनों से, और अगर थोड़ा सा और पढ़ लोगे तो 25 प्लस नंबर मैंने कहा था आप बना सकते हो। रीज़न क्या है, बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान कहाँ से आया, उसके बाद दर्शन शास्त्र से आया, मनोविज्ञान को ये कब कहा वो कब कहा, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता है और वो इतना सारा टाइम अपना ख़राब कर देता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके आधार पर पूछे जाते हैं। 10 पॉइंट जो मैंने आपको लिखे, और इनको भी बिल्कुल इम्प्लीमेंट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाता है, तो बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ना है। फिर भी अगर आप चाहो तो ये चीज़ें तो गिलफर्ड है, एरिक एरिक्सन है, लेव वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे, ये चीज़ यूट्यूब पे मेरे वाले चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हो। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।